हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि एमपीपीएससी से जुड़ी हुई खबर है यह, और वह क्या है कि एक और नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है। एमपीपीएससी जो है अपनी परीक्षाओं में संशोधन के नाम पर लगातार यह दूसरा नोटिफिकेशन है जो कैंसिल हुआ है, और इसमें सेम कंडीशन जैसा एमपीएफएसओ में हुआ था कि जो है आपकी परीक्षा शुल्क है, जो फीस ली गई थी आपसे एग्जाम्स की, वो भी रिटर्न की जाएगी। ठीक है, क्या चीज़ है समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर है जो चीज़ है आ जाएगी, है ना, इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में। तो वहाँ पर एक जो है आपके लिए विज्ञप्ति दिख जाएगी। विज्ञप्ति में क्या है? विज्ञप्ति में है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, इंदौर द्वारा जो सूचना पत्र क्रमांक है, इसमें सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर विज्ञान का जो नोटिफिकेशन था वह कैंसिल हो गया। विज्ञापन निरस्त करने एवं शुल्क वापस किए जाने विषयक ये क्या है? सूचना है। क्या सूचना है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत सूचना है कि जो नोटिफिकेशन आया था 2024 का, कब आया था यह आया था 30/12/2024 को, मतलब कि जो सेकंड लास्ट डे था 2024 का 30 दिसंबर को, उस दिन ये नोटिफिकेशन आया था। इसमें है कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक अनुसार दिनांक 28/4/25 द्वारा उक्त मूल विषयों हेतु सह विषयों का निर्धारण किया गया है, जिसमें शैक्षणिक अर्हता के किए गए उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों विज्ञापन निरस्त किए जाते हैं। यहाँ पर विज्ञापन निरस्त किया है किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर। ठीक है, ये जो इस समय काम हो रहा है, लगातार संशोधन हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत पहले ही इन सभी बोर्ड और एग्जाम कराने वाले जितने भी बोर्ड आयोग है उनको लग चुकी है फटकार। क्या है कि आप जो है जो भी संशोधन करने हैं नोटिफिकेशन में एग्जाम के पहले कर लीजिए, बाद में जो भर्ती होगी, परीक्षा बाद जो भर्ती होगी वह उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगी, उसमें आप बाद में संशोधन नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें अभी से तैयार हो रही है ना। लगातार दूसरा नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है एमपीपीएससी की साइड से, मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारी के चक्कर में आयोग जो है आपकी जो परीक्षा शुल्क है वो भी वापस कर रहा है। एग्जाम फीस रिटर्न करने का एक सीधा सा मतलब है कि उन लोगों ने जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है, जो इस एमपीपीएससी की साइड से या उच्च शिक्षा विभाग या फिर एमपीएफएसओ में लोक चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जो योग्य नहीं है, जिनके फॉर्म भी आ गए हैं, उनको उनकी फॉर्म रिटर्न कर रहा है, ताकि ये जो है स्टूडेंट उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ना जा सके, पिटीशन दायर ना कर सके, क्योंकि हमने तो आपके पैसे फीस के वापस रिटर्न कर दिए हैं। ये बात लास्ट में आएगी। मतलब संशोधन होंगे पक्का योग्यता में, सिलेबस में किसी प्रकार के संशोधन नहीं होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएंगे कि ये एग्जाम दोबारा होगी कब? तो ये एग्जाम्स अपने नियत समय पर होगी, जो एमपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने डिले होगी, क्योंकि फिलहाल जो 9 जून से मेंस की एग्जाम होनी थी 2025 वाली, वो एग्जाम का कुछ अभी पता नहीं चला है ना, एग्जाम फॉर्म सबमिट हुए हैं, 1 महीना भी नहीं बचा है, तो वो आगे शिफ्ट होना है एग्जाम। उसके बेस पे हम मान के चले तो मुश्किल से 1 या 2 महीना एग्जाम शिफ्ट होगी, जो कि वनडे एग्जाम है, ओएमआर शीट पे होगी, है ना। तो एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स की जो एस्पायरेंट्स है उन सभी के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। एमपीपीएससी के पास जो समय है सफिशिएंट है, किस चीज के लिए? कि अगर मई टू सितंबर हम मान के चले कि इस बीच में क्या होगा, नोटिफिकेशन रिटर्न आएगा ना, नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम डेट क्या है, 14 दिसंबर इन्होंने दे रखी है। तो अगर मई में नहीं आया तो जून में आ सकता है, जून में नहीं आएगा तो जुलाई में आ सकता है, जुलाई में नहीं आया तो अगस्त में आ सकता है, अगस्त में भी नहीं आया तो सितंबर में तो आ ही जाएगा, और सितंबर में अगर आता है तो एग्जाम इस डेट में करवाने में कोई आपत्ति एमपीपीएससी को नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उसे एग्जाम कंडक्ट करवाने में, फॉर्म सबमिट करवाने में मिल जाएंगे 60 डेज। तो एमपीपीएससी के पास बहुत सारा समय है, आपके पास, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तैयारी में फिर से जुड़ जाइए। लिटरली बोल रहा हूँ कि अगर युद्ध की तैयारी आप नहीं कर रहे हो, शस्त्र आपने डाल दिए हैं, तलवारें नहीं चला रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एक युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, आपकी मेहनत के लिए बोल रहा हूँ कि आप फिर से मेहनत करें। आपका करियर बनाना है तो पढ़ना शुरू कर दो, नहीं बनाना है तो उसको साइड में कर दो कि अब तो मैं फॉर्म भी नहीं डालूंगा। ठीक है, ये वाली चीजें करें, या तो करें तैयारी या नहीं करें। ठीक है, या तो परीक्षा में भाग लो या परीक्षा से भाग लो, ये वाली चीजें हैं। तो करो या मरो की स्थिति है। करियर के लिए अपनी उम्र का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उम्र आपके करियर से आगे निकल जाए और फिर ये जो मौके हैं, जो मिल रहे अवसर है, इन्हें आप दोबारा पकड़ ना पाओ, इनको दोबारा हासिल ना कर पाओ। तो कोशिश करो कि अपने लिए बहुत अच्छा कर पाओ, और पढ़ाई करो, खुद का कल्याण करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।